नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सभी दल अपनी अपनी जुगत बढ़ाने में जुट गए हैं। आम चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत ही अहम राज्य है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी अपने नजरें गड़ाए हुए है। वहीं आरएलडी की पाला बदलने की अटकलों के बीच मौके पर चौका मारते हुए सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखकर राज्य में 20 लोकसभा सीटें देने की मांग उठा दी है। कांग्रेस को अभी तक 11 सीटें देने का ऐलान करने के बाद अखिलेश यादव अपने फैसले पर तटस्थ थे, लेकिन आरएलडी के जाने के बाद अब कांग्रेस की तरफ से जो दबाव बढ़ा है उससे अखिलेश यादव को चिंता में डाल दिया है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। बस कुछ ही दिनों में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी है। यूपी में चुनावी समीकरण बनाने के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने कांग्रेस को थोड़ी राहत दी है। ये राहत वोटों की नहीं, सीटों की है। जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत उसे सीटों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा था, वहीं कांग्रेस अब ऊंची आवाज में सपा से सीटें मांग सकती है। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के इंडिया गठबंधन से छिटकने के बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे का समीकरण भी बदल गया है। कांग्रेस ने अब ज्यादा सीटों के लिए दबाव बढ़ा दिया है। उसने अब कुछ ऐसी सीटें भी मांगी है जहां से सपा अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कम 20 सीटें चाहती है, जबकि सपा ने अभी तक उसके लिए केवल 11 सीटें छोड़ने का ऐलान किया है। दावा यह भी है कि कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास 20 लोकसभा सीटों के नाम भी भेज दिए गए हैं। इसे संशोधित सूची बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने कुछ नई लोकसभा सीटों के नाम जोड़ दिए हैं। पहले की परिस्थितियों में सपा अपने एक अन्य सहयोगी रालोद को 7 सीटें देने को तैयार थी। आरएलडी अब बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में जाने की अपनी मंशा का खुला इजहार कर चुकी है। ऐसे में अब पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर भी कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी ही मैदान में होंगे। सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए दोनों दलों ने एक कमेटी बना रखी है। इस बीच 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंचने वाली है। इस यात्रा के दौरान अमेठी या रायबरेली में होने वाली किसी एक सभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी शामिल होने की संभावना है। ये एक तरह से गठबंधन का खुला ऐलान होगा। माना जा रहा है कि राहुल की यात्रा के यूपी से बाहर निकल जाने के बाद सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका वाली कांग्रेस राज्यों में जाते ही क्षेत्रीय पार्टियों के सामने छोटे भाई वाली भूमिका में आ जाती है। लेकिन यूपी में जयंत के अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस खुलकर सीट मांग सकती है और पहले कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें ऑफर करने वाले अखिलेश यादव भी वो आंकड़ा बढ़ा सकते हैं। वजह साफ है, यूपी की 80 सीटों में इंडिया गठबंधन को अगर मिलकर चुनाव लड़ना था तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और पुरानी सहयोगी पार्टी आरएलडी को साथ कर सीटों का बंटवारा करना था। लेकिन अब आरएलडी के लगभग हटने के बाद उन्हीं सीटों का बंटवारा सपा और कांग्रेस के बीच होना है। ऐसे में सपा 11 से हटकर अब कांग्रेस को 25 सीटें ऑफर कर सकती है और कांग्रेस भी 11 से ऊपर सीटें मांग सकती है। समाजवादी पार्टी के सामने अब वो मजबूरी भी है जिसके तहत वो आरएलडी को सीटें ऑफर करते थे, वहीं अब कांग्रेस के साथ हो सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका वाली कांग्रेस राज्यों में जाते ही क्षेत्रीय पार्टियों के सामने छोटे भाई वाली भूमिका में आ जाती है। समाजवादी पार्टी के सामने अब वो मजबूरी है जिसके तहत वो आरएलडी को सीटें ऑफर करती थी। वो सीटें जोड़कर पहले से जो सीटें ऑफर हो रही थी
वो मिलाकर अब कांग्रेस के साथ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आरएलडी को बीजेपी का सहारा, चढ़ाएगा इंडिया गठबंधन का पारा। सियासी पारा हाई, कांग्रेस बनेगी बड़ा भाई। जयंत के जाने से अकेले हो गए अखिलेश। सीटों पर मिटेगी रार, किसकी जीत किसकी हार। तो जिस तरह से कांग्रेस और आरएलडी के समीकरण बदलने के बाद 2019 में सपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस। 2019 का यह आंकड़ा। दो 2019 में सपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार जिस तरह की रणनीति तैयार की जा रही थी और जिस तरह का जाल बिछाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें अब सपा सुप्रीमो अखिलेश अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी का साथ छोड़ देने के बाद संबल की बात करें तो समाजवादी पार्टी को संबल, फिरोजाबाद, मैनपुरी। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपसे ही पहला सवाल मैं करूंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग रणनीतियों को लेकर बात की जा रही थी और 80 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी लगातार कोशिश कर रहा था। आरएलडी के अब जब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 12 फरवरी की पहले तारीख दी गई थी कि एनडीए में शामिल होने का ऐलान हो सकता है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की भी स्थिति उत्तर प्रदेश में बदल सकती है क्या? देखिए, कांग्रेस और सपा की कोई स्थिति बदलने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में। दोनों ही पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं, एक दूसरे से हाथ खिला चुके हैं, वो मजबूरी में एक दूसरे को। लेकिन आखिरी में आने वाले दिनों में यही होगा कि लोग अकेले लड़ाई लड़ेंगे। ये अखिलेश समाजवादी जो पार्टी आज है, इसमें केवल बसपा और कांग्रेस के तोड़े हुए नेता ही हैं, आपको बता दूं। तो ये इन लोगों का कोई वो नहीं है समाजवादी पार्टी में, ना कि अब समाजवादी लोग रहे। अखिलेश यादव जिसके साथ हाथ मिलाते हैं, उसके पार्टी के नेताओं को तोड़ लेते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप ये देखिए, बसपा से आए हुए नेता इनकी पार्टी में है, कांग्रेस से आए हुए नेता इनकी पार्टी में है। तो समाजवादी पार्टी का कोई चाल चरित्र है नहीं, अब वो समाजवादी विचारधारा भी नहीं रही। लेकिन चंद्रभूषण जी, विपक्ष का कहना, अगर आप ये कहें तो विपक्ष तो आपको ये भी कह सकता है कि वो तो पार्टी तोड़ते हैं, आप तो सीधे सीधे पार्टी मिला लेते हैं। नहीं, हम लोग पार्टी नहीं मिलाते। देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक होना चाहे तो हो जाएगा, एक होकर। और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में मर्ज हो जाए और चुनाव लड़ ले। ये आपस में वो 10 सीटें देना, 7 सीटें देना, ये तो देखिए अखिलेश यादव डरे हुए हैं पूर्ण रूप से। उनको पता है कि आने वाले दिनों में 1 सीट भी नहीं आने वाली। ठीक, वो अपने परिवार की सीट भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए और कांग्रेस 1 सीट भी अमेठी भी नहीं बचा पाएगी, रायबरेली भी नहीं बचा पाएगी। बता दो, इस बार पिछली बार अमेठी से भी गए थे। तो ये लोग एक दूसरे से बस खेल खेल रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलेगी, ये दोनों लोग अलग अलग लड़ने की बात करने लगेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। लोटन राम निषाद जी, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोटन राम जी,
क्या लग रहा है आपको, आरएलडी की एनडीए के साथ जाने की घोषणा जल्द ही हो सकती है? फिलहाल वो इंडिया गठबंधन में आपके साथ नहीं है, ना ही कोई बातचीत है, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि 20 सीटों की डिमांड कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी की शर्तों पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ये सोचे कि समाजवादी पार्टी मजबूर है और मजबूरी का हम फायदा उठा लेंगे। यानी कि आप 11 से ऊपर नहीं देंगे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, हमारा चलता तो हम 5 से भी आगे ज्यादा नहीं देते। तो गठबंधन काहे का है फिर? गठबंधन को आप अलग अलग हो जाइए, पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए। चाहिए। हाँ। समाजवादी पार्टी की 108 सीट है, 110 सीटें थी और कांग्रेस पार्टी की 2 सीटें, 1 सीट सपा की कृपा पर। अरे विधानसभा की बात नहीं करिए लोटन राम जी, लोकसभा की बात करिए ना। आप 5 पर, वो 1 पर। वोट शेयर हमारा 32% अकेले है और कांग्रेस का वोट शेयर 2.33 है। तो क्या कांग्रेस की शर्तों पर हम गठबंधन करेंगे? मध्य प्रदेश में अगर करना था तो कांग्रेस को उदारता दिखानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में रनर थी, 1 सीट बिजावर की जीती थी और सपा के समर्थन से ही कमलनाथ 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी ने अंत में छूटा भोगले का काम किया। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है लोटन राम जी, जैसे अभी तक जो दम भरा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा है। लग रहा है कि उधर आरएलडी और एनडीए का ऐलान होगा, इधर आपकी तरफ से भी कोई ऐलान होने वाला है? हमारा जनता से गठबंधन है, जनता का गठबंधन पीडीए फार्मूला के साथ है और यही रालोद प्रमुख कहते थे कि अगर हम क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे गठबंधन तोड़कर, हम चवन्नी है का? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के साथ में, अच्छा लोटन राम जी ये बताइए, कांग्रेस के साथ में आप दोनों नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग पर जल्दी फॉर्मूला सेट हो जाएगा, अब क्या लगता है आपको, कितना समय लेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की शर्तों पर कांग्रेस को आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आती है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी 11 तो देंगे कि 5 पे आ जाएंगे? जी 11 देंगे कि 5 पे आ जाएंगे? नहीं, अब हमारे मुखिया 11 सीट कह चुके हैं तो मुखिया के हम नहीं, वो हम अपनी बात बताए कि हमारी चलती तो हम 5 से ज्यादा नहीं देते। ठीक है, आपके पास आती हूँ। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, क्या कहना है इसके बाद आपका? रोहित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रोहित अग्रवाल जी, आपके पास आती हूँ। चंद्रभूषण सिंह, आपने सुना लोटन राम जी क्या कह रहे हैं? ये एकदम सही बात कह रहे हैं और आने वाले दिनों में ये देखिएगा, इनकी बात एकदम सत्य होगी। ये 5 सीटें नहीं देंगे कांग्रेस, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, ये लोग गठबंधन क्यों बनाना चाहते हैं? ये लोग केवल मुस्लिम वोट को एक करने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति अपनाने के लिए एक होना चाहते हैं। यदि इन लोगों का कोई जनाधार है तो अकेले लड़के दिखाए और अकेले पिछली बार अमेठी भाजपा भी दिखाई, क्या पड़ी भाजपा को तो ना अपने काम पर भरोसा है, ना मोदी योगी को नाम पर है, ना तो श्री राम पर है। नीतीश कुमार का जयंत को क्यों मिलाया? तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बाबा 40 चोरों का गिरोह आप लोग बना रहे हैं, लेकिन आने वाले और दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश यादव इनको धोखा देंगे। नहीं, लेकिन लोटन राम जी कह रहे हैं कि गठबंधन में तो आप भी लड़ रहे हैं, तो फिर गठबंधन पे सवाल क्यों? अरे अल्ली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सवाल कोई भी गठबंधन बना सकता है, सबको स्वतंत्रता है राजनीति में, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये लोग क्यों बना रहे हैं ये साफ दिख रहा है और ये आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। जब ये 2 बार ये फार्मूला अपना चुके हैं, तीसरी बार फार्मूला अपनाएंगे, जनता जब जवाब देगी तब इनको पता चल जाएगा कि हमारी गलती, हमेशा हम ही गलती करते हैं। तो ये गलती इनको आने वाले दिनों में 24 के चुनाव में पता चल जाएगी और ये लोग देखिएगा कि एक सीट जीतने की नौबत से अपने परिवार की सीट बचा लेंगे। लोटन राम जी, देखिए, पहले ये भाई साहब जो कर रहे हैं, मैं साफ साफ करूं कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी और योगी को अपने नाम पर, अपने काम पर और श्री राम पर भरोसा होता तो थूक कर चादने की जरूरत नहीं पड़ती कि नीतीश के यहाँ जाकर के दंडवत हो गए, जयंत चौधरी के यहाँ दंडवत हो गए। अली बाबा 40 चोरों का गिरोह बना करके जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं और प्रतिपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई और आईटी लगाकर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी अरे लेकिन ये बात तो लोटन जी आप कह रहे हैं ना, ये बात नीतीश तो नहीं कह रहे हैं।
अरे ये बात जयंत ऐसे चौधरी देखिए, तो नहीं कह रहे हैं, अब आप विपक्ष में हैं तो आप तो नीतीश के कह जाने सकते हैं ना, से उनकी तरफ से भी कोई इशारा मिले तो आप। नीतीश के जाने से तेजस्वी का जनाधार बढ़ा है, जयंत के जाने से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, और ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो दम भर रहे हैं, तो इनको अपने नाम पर काम पर भरोसा नहीं है। ये राम के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, राम के नाम का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। जब ये राम के नहीं हुए, राम से सिया मैया को अलग कर दिए। अरे लोटन राम जी, राम के तो आप नहीं हुए, तमाम कांग्रेस के नेता से लेकर सब विधायक उत्तर प्रदेश में पहुंच गए दर्शन करने के लिए, लेकिन आपको आपत्ति थी, आप नहीं गए। अच्छा, जबरदस्ती कोई ले जाएगा? जब अंतरात्मा नहीं, आप बिल्कुल मत जाइएगा, लेकिन फिर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। राम का जन्म तो चैत्र शुक्ल नवमी को होता है, 22 जनवरी को राम को कहाँ से ला दिए, कहाँ से पैदा कर दिए? लेकिन ये समाजवादी पार्टी लोग धर्म सनातन परंपरा को लात मार रहे हैं, और मैं बता दूं, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो शंकराचार्य पैरवी किए वो अभी कहे कि नहीं 22 जनवरी को नहीं होना चाहिए। इतना आपाधापी क्यों आदेश है मंदिर का? ये जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, किसानों का, छात्र नौजवानों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही कहावत कि यह तो देश विक्रेताओं की पार्टी है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लॉयर, और यह भारत रत्न दे रहे हैं जिनको गाली दिए। चौधरी चरण सिंह जब भूमि बंदोबस्ती कानून चलाए, जमींदारी उन्मूलन किए, तो माँ बहन की गाली दिए। कर्पूरी ठाकुर जी जब 27% ओबीसी को आरक्षण दिए, तो ये कर्पूरिया लोटन, हाँ ठीक है, लोटन राम जी, फैसला तो जनता लेती है ना लोटन राम जी, हाँ ठीक है। कमाई गई, चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। और ये भारत रत्न दे रहे हैं, तो देना फूलन देवी के नाम से क्यों नहीं दे रहे हैं? लोटन राम जी ठीक है, आपको समय दे दिया मैंने। लोटन राम जी, अरे लोटन राम जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपके पास आती हूँ जी। देखिए, ये जिस तरह की उलूल जलूल भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। इन्हीं के नेता और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी ने जिस प्रकार से सम्मान दिया प्रधानमंत्री जी को, और कहा कि आप 19 में वापस आइए और जितने बैठे सांसद हैं सब वापस आए, और ये बात लोगों को समझ नहीं चाहिए कि वो मुलायम सिंह की बात को, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सबके साथ सबके विकास और सबके विकास के लिए काम किया है, ये बात इन लोगों को नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के बना रहे हैं, वो हमारी विचारधारा को समझते हैं, वो हमारी विचारधारा को, सबका साथ सबके विकास की विचारधारा को लेकर चलने की विचारधारा, सबका साथ, अपनों का विकास, सबका साथ लेकर के पूरे देश के भारतीय बैंकों का रुपया लूट लिया, बड़े-बड़े फूटपतियों का कर्जा जो है पत्ता खाता में डाल दिया, और किसान का 50,000 रुपया आरती जारी करके हथकड़ी पहना के जेल में डाला जाता है। यही सबका साथ सबका विकास होने वाला नहीं है। मैं आज बता रहा हूँ आपको, मुंह में राम बगल में छुरी। राम के आप लोग नहीं हुए तो किसी के लिए। ठीक है लोटन राम जी, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ रोहित रग्रवाल जी भी प्रवक्ता आरएलडी से जुड़ चुके हैं। जी रोहित जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ऐलान की बात हो रही थी, हालांकि 12 फरवरी आज है, देखना होगा कि ऐलान होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपने साथ छोड़ने का क्या निश्चय ले लिया, और यदि निश्चय ले लिया है तो उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बदलते देख पा रहे हैं आप कांग्रेस और सपा के बीच? रोहित जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। चंद्रभूषण जी आपके पास एक बार फिर से वापस आऊंगी मैं, और मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी स्वागत है आपका, कांग्रेस नेता। मुन्ना खान जी, क्या लग रहा है आपको, 12 फरवरी की आज डेट है, इंतजार किया जा रहा है कि शायद कोई ऐलान हो जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिली है कि सीटों को बढ़ाने की मांग आपने की है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, सबसे बड़ी बात है तो सच्चाई तो ये है कि वहाँ कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और नीतीश जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि 13 विधायक जो है वो लगातार आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। 13 के 13 विधायक, जिसमें 7 विधायक जदयू से है और 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी से। और आपके 3 आरजेडी के 3 जो उधर सत्ता पक्ष में बैठ गए जाके, उसकी भी तो जानकारी आपको होगी ना? नहीं, 3 से नहीं, मतलब हमें 7 चाहिए और हमारे पास 13 आ रहे हैं, तो हमारे पास 6 एक्स्ट्रा है। अगर 3 हमारे उधर बैठ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, 13 तो उनका हमारे पाले में है, जी कि हम सरकार बना सकते हैं, ये हम कन्फर्म है। और मैं आपको, नहीं तो वो बैठे तो अभी सत्ता पक्ष में ही है मुन्ना खान जी। बैठने से कुछ नहीं होता, मैं तो ये कहता हूँ, बैठा तो किधर है,
तेरी मर्जी जिधर है। ठीक है, सवाल है ठीक कि है, इंतजार कर मतदान लेते के हैं, ज्यादा दौरान- समय नहीं है, कुछ ही घंटों में जी। ये बात तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बिल्कुल। बात कीजिए, 20 सीटों जी। की मांग कर रहे हैं आप? नहीं, मांग हम नहीं कर रहे 20 सीटों की, मांग हमारी कोई नहीं है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि जो दल जिस क्षेत्र में मजबूत है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ जो सपा अध्यक्ष मेरे है, साथ श्री सपा अखिलेश नेता यादव जी- लोटन राम है और उनका कहना है कि सपा सुप्रीमो ने तो 11 दे दिया, वो होते तो 5 देते। नहीं, उनका क्या कहना है ये मैं ऑन डिबेट ऑन रिकॉर्ड नहीं कहूंगा। ये हमारे अंदरूनी इंडिया गठबंधन का मसला है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस क्षेत्र में जो पार्टी मजबूत है, जो दमदार है, उसके निर्णय के ऊपर ही हम चलेंगे। वो निर्णय लेकर किस तरह चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी को कितनी भी सीट दे, कांग्रेस पार्टी नहीं, वो खुद ही 11 से की इंडिया बात कर रहे हैं, वो गठबंधन के साथ 11 से आगे बढ़ने वाले मैं नहीं ये है। कह रहा हूं ना कि 11 पर 11 से आगे- संतुष्ट हैं आप? मैडम मैं कह रहा हूँ संतुष्टि की कोई बात नहीं, हम 11 पे भी संतुष्ट है, 21 में भी संतुष्ट है। हमारे अंदर कोई किंतु परंतु सीटों का लेकर के नहीं, नहीं पर है। 21 आपको हम- मिलेगी नहीं ना मुन्ना खान जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हमारा जो फोकस मेन है कि किस तरीके से इस बार ये झूठे सरकार का बेड़ा हो पार, जनता को मिले मुक्ति, किसान को मिले मुक्ति, जवान को मिले मुक्ति, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे वो रुक जाए। ये है मंशा। ये मंशा नहीं है कि हमें उत्तर प्रदेश में 35 सीट चाहिए, नहीं चाहिए। अगर 11 सीट अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, अगर वो 69 सीट पे चाह रहे कि मैं जीत जाऊंगा तो वो लड़े, कितनी चाहिए लड़े। मुन्ना खान जी, कितनी चाहिए आपको? हमें इतनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं खदेड़ सकूं। हमें नहीं, इतनी लोटन चाहिए। राम जी कह रहे हैं कि उनका 32% वोट शेयर है, 2% आपका है। सवाल ये नहीं है 32% और 2% का नहीं है, 32% और 2% मिलकर के ही 34% हो रहा है। अगर ये 34% 60 सीट अगर जीतता है चुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने में हम लोग सकारात्मक नहीं, लेकिन रोल अदा लोटन करेंगे। राम जी का कहना है कि 2% के हिसाब से जैसे जितनी हैसियत आपकी उत्तर प्रदेश में बनती है उस हिसाब से 11 सीटें दे रहे हैं वो आपको। मैडम जी आप जो है ना, आप अपनी बात हमारे मुंह में डालने की कोशिश नहीं, करो। मैं नहीं, ये बार-बार कह लोटन रहा हूँ, राम जी की बात है, ये लोटन राम जी के मैं शब्द है लोटन मुन्ना राम खान जी, की मैंने बात नहीं कर बोला। रहा हूँ ना। मैं मैडम कह रहा हूँ लोटन राम जी की बात है, लोटन राम जी का व्यक्तिगत फैसला होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है, जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में जो दल मजबूत है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें कितनी सीट दे और कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो 11 कह रहे हैं, क्या आप 11 पे मान गए हैं कि नहीं? वो 11 से आगे नहीं बढ़ने को कह रहे हैं। 11 पे मानेंगे, 69 सीट वो जीत करके भी तो लाएंगे। वो तो किसी काबिलियत के हिसाब से कह रहे हैं। हमारा कोई किसी से मतभेद नहीं है। अगर कोई किंतु परंतु बात होगी तो मीटिंग के ठीक है, दौरान कर लेंगे। लोटन राम जी के पास मैं आती हूँ। लोटन राम जी, मुन्ना खान जी का कहना है कि 11 पे भी संतुष्ट हो सकते हैं, 21 पे भी संतुष्ट हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने माना नहीं है कि 11 पे मान जाएंगे। संतुष्ट है, वो हमारे भाई हैं। और वो अभी तो आप 5 दे रहे थे लोटन राम जी, अभी तो आप 5 दे रहे थे अपने भाई को। नहीं, ऐसा है, वो असलियत में कर रहा हूँ। मुन्ना भाई से भी कहती कि 5 और 11 की बात है तो कह देते 5 दे चाहे 11 दे। लेकिन जो बात उन्होंने कहा एकदम बिल्कुल कटु सत्य कहा है। यह निर्णय देखिए राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन अरे अभी आप ही गिना रहे थे ना लोटन राम जी, अभी आप ही कह रहे थे ना 32% और 2% है, तो ऐसे में तो 5 मिले। हाँ, अरे प्रमोद तिवारी की बेटी को अगर हम लोगों सपा ने समर्थन नहीं दिया होता तो तीसरे नंबर पर आती। केवल वीरेंद्र चौधरी जीत पाए हैं ईमानदारी से। 2.33% कांग्रेस का वोट शेयर है। और ये लोग अड़ंगाबाजी करेंगे ज्यादा तो ये समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा किया जाए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंका जाए। यह लक्ष्य है। और बिहार में तेजस्वी यादव भले यदि पलटी मार करके गिरगिट बन गए नीतीश जी, उससे जो है कि वहाँ के कोई असर, वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ा है। तेजस्वी का वोट शेयर बड़ा तेजी से बढ़ा है। और उसी तरह से जयंत भाई से तो मैं कहूंगा कि अपने दादा का स्मरण कर लेंगे और स्मरण अगर उनके ठीक है, रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, तब वो भारतीय जनता पार्टी के रोहित जी आरएलडी से जुड़ चुके। ठीक है, लोटन राम जी शांत हो जाइए। लोटन राम जी, हाँ आती हूँ मैं आपके पास। रोहित जी, क्या कहना है इस पर आपका? लोटन राम जी कह रहे हैं अपने दादाजी को याद करिए और उसके बाद फैसला लीजिए। लोटन राम जी कौन है जी? समाजवादी पार्टी से नेता हैं जी। नहीं, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है। लोटन राम जी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। क्यों हटाए गए थे पद से? पूछिए इनसे क्यों हटाए गए थे। ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ गाली देने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। लोटन राम जी
भगवान राम पे अभद्र टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी से हटाए गए थे, और ये पुनः कब समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, इनसे पूछिए, ये नहीं बता पाएंगे आप। तो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो चुकी है। यहाँ पे स्थिति ये है कि सिर्फ गालीबाज नेता हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं इनके यहाँ, जिनका काम है सिर्फ दूसरे के धर्म के ऊपर गालियां देना, दूसरे के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना और मीडिया में बने रहना। तो समाजवादी पार्टी नाम में ही राम लगा हो, राम का कभी अपमान करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? तो फिर समाजवादी पार्टी ने आपको ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया था, बताइए? कड़कड़ में व्याप्त है। हाँ, तो फिर ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं समझाते हैं? लोटन जी हमें जवाब दे दीजिए। हाँ, नहीं कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी समझा दिया करिए ये बात। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ जिसके नाम में ही राम लगा हो वो भले कभी किसी राम का अपमान करेंगे, एक बात। दूसरी बात, राम भारतीय जनता पार्टी नहीं तो आपकी पार्टी के विधायक क्यों नहीं गए अयोध्या में दर्शन करने के लिए? कोई तो वजह होगी ना। ये जरूरी है। हाँ, जो अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे वो नहीं, राम के कांग्रेस हैं, से ही जो नहीं सीख लिया जाएंगे होता राम के आपने। नहीं है। कांग्रेस के विधायक पहुंचे वहां पर, आज दिल्ली के सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं। आप तो गठबंधन में थे, विचारधाराएं आपकी अलग अलग है। जब जिसकी विचारधाराएं अलग नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के बुलाए थे, राम का दर्शन करने नहीं जाएंगे। राम हर घर में पूजे जाते हैं। राम तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कब जाएंगे राम का दर्शन करने? तारीख पूछ अच्छा ठीक है, चंद्रभूषण जी, ठीक है लोटन राम जी, आती हूँ मैं आपके पास में एक एक करके। लोटन राम जी, ऐसे क्या सुनेगी ऑडियंस आपकी? जी चंद्रभूषण जी। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में उसके मुकदमे को बहुत अटकाए रखा, और जिन लोगों ने स्वयं सेवकों पर गोलियां दागी, गोलियां मुंह से जाएंगे राम के दर्शन करने, उन्होंने कौन से पुण्य से काम किया जो राम के दर्शन करने? ठीक है, आर्यन जी, रोहित जी आपके पास आऊंगी। ठीक है चंद्रभूषण जी आती हूँ। रोहित जी, हाँ, समाजवादी पार्टी की रोहित जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एनडीए में जाने का फैसला आपकी तरफ से आ सकता है, ऐसे में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस खुद बसपा से बात कर रही है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अगर कांग्रेस की बातचीत बसपा से हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी अकेले रह जाएगी। तो स्थिति है कि अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। तो कांग्रेस खुद ही बसपा से बात कर रही है, तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहां से हो जाएगा? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी तो अपने गठबंधन साथियों को ही धोखा देने का काम करती है, तो ये धोखेबाज पार्टी है। नहीं, लेकिन अभी तक तो ये कह रहे हैं कि साथ हैं, तो क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? कौन कह रहा है साथ हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। समाजवादी तो बताए ना कि बीएसपी के साथ बातचीत क्यों चल रही है इनकी, बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत क्यों चल रही है कांग्रेस की? कांग्रेस के बड़े नेता बीएसपी में बहन जी के साथ डिनर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताएं कांग्रेस वाले। क्या कहना है इस पर आपका? मुन्ना खान जी, सवाल नहीं समझा नहीं। मुन्ना खान जी, रोहित जी कह रहे हैं कि बसपा के नेताओं के साथ आपकी डिनर और लंच हो रहा है। जब बसपा नेता के साथ हमारा डिनर और लंच पे इनको ऐतराज है, तो ये नीतीश कुमार जी के साथ कबड्डी क्यों खेल रहे हैं? जब पंजाब में इनको शिरोमणि अकाली दल ने कहा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी आरएलडी से रोहित जी ने सवाल किया है मुन्ना खान जी। अच्छा, रोहित नहीं, तो बसपा से कॉन्टेक्ट सभी से, ये दरवाजे इंडिया गठबंधन का सभी दलों के लिए खुले हैं, क्योंकि हमें एक भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बहन जी 2 बार इनकार कर चुकी हैं, आपको अभी भी उम्मीद है क्या? अरे आज इनकार करती है तो किसी को पटाने में टाइम लगता है। कभी जब इनकार होगी, कभी न कभी इकरार तो होगी। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, ऑटोमेटिक मानेगी और इंडिया गठबंधन में आएगी। इनकार करने से क्या होता? हमारी उम्मीद तो जगी है, हम तो कोशिश पे लगातार है। तो आप कोशिश में लगे रहेंगे। इनकार ये बताए ना कि कहते थे बिहार में, मित्रों नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद है। ठीक है मुन्ना खान जी, उसमें भी कुछ घंटे में फैसला सामने आ जाएगा। आपने जो बात रखी है वो कुछ ही घंटे में साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, मुन्ना खान जी, रोहित अग्रवाल जी और लोटन राम निषाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आरएलडी और एनडीए की गठबंधन की सुगबुगाहट के साथ ही साथ कांग्रेस और सपा को लेकर भी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लंबे समय से इनके साथ ऐलान की बात और इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि आखिर ऐलान होगा तो किस बात का ऐलान होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।